महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थीं। तभी अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं यह देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने रथ को सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया। अर्जुन ने जब देखा कि सामने उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चचेरे भाई, मित्र और संबंधी खड़े हैं, तो उनका मन युद्ध से भर गया। वे दुखी होकर अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन अपनों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं इस राज्य, विजय और सुख का क्या करूँगा, जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और वहीं से भगवद गीता का ज्ञान शुरू होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजरमर है। तुम जिनके मरने का शोक कर रहे हो, वे आत्मा रूप में कभी मरते नहीं। युद्ध धर्म है और अपने धर्म से विमुख होना अधर्म है। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और सज्जनों की भलाई के लिए। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म का त्याग मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, आत्मा, भक्ति, ज्ञान, योग और मोक्ष के गूढ़ रहस्य बताए। उन्होंने कहा कि जो मुझे निष्काम भाव से भजता है, मैं उसके सारे बंधन काट देता हूँ। अंत में अर्जुन को बोध हुआ। उन्होंने अपने मोह को त्याग दिया और कहा, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मैं युद्ध करूंगा। यहीं पर गीता का उपदेश समाप्त होता है और फिर महाभारत का भयंकर युद्ध शुरू होता है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। अर्जुन की दुविधा हर इंसान की दुविधा है और श्री कृष्ण का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक। अगर आप चाहें तो मैं गीता की और भी रोचक कहानियां या उसमें से प्रमुख श्लोकों के अर्थ भी दे सकता हूं।